समाजवाद चाहिए। साथियों, किसानों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। जो उत्पाद है वो बहुत महंगे होते जा रहे हैं। मैं एक समाजवादी नेता चौधरी चरण सिंह साहब का उदाहरण देकर अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। 1967 में चौधरी चरण सिंह साहब की सरकार थी। मेरे नेता ने कहा है कि मुझे मेल उत्पाद और कृषि उत्पाद में समानुपात कायम करके किसानों को तरक्की का रास्ता साफ करना है। और उन्होंने कहा कि ये 50 सालों में जो खेती में जो अनाज पैदा किया हमने, जो गेहूं है, धान है, चावल है, 1967 का उदाहरण देते हुए हमारे नेता कहते हैं कि 1967 में गेहूं 70 रुपए क्विंटल बिकता था, सोना 210 रुपया तोला था, डीएम की तनख्वाह 450 रुपए थी। इन 50 सालों में जो सोना 210 रुपए तोला बिकता था वो 55,000 रुपए हो गया। और जो गेहूं था तुम्हारा, हम 3 बोरा गेहूं बेचते थे, 1 तोला सोना खरीद लेते थे। 50 साल पहले की स्थिति थी। आज गेहूं 1700-1800 है। आज हम 30 बोरा 25 बोरा गेहूं बेचे तब हम 1 तोला सोना खरीद सकते हैं। जो तुमने पैदा किया वो महंगा हुआ, सस्ता हुआ, और जो मिल में पैदा हुआ उसे महंगा किया। मेरे नेता को ये मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि खेती में उपयोग होने वाली वस्तुएं, खाद है, डीजल है, बीज है, कीटनाशक है, इन्हें हम सस्ता करेंगे। मिल उत्पादों में और कृषि उत्पाद में समानुपात कायम करेंगे। ये एक अजब सी बात, जब मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था मुझे गरीब और अमीर के बीच की जो शिक्षा में गैर बराबरी है ये मुझे नहीं चाहिए। और उन्होंने मॉडल स्कूल की कक्षा 1 से अंग्रेजी पढ़ाएंगे, पूरी दुनिया का ज्ञान हम अपने गांव के बच्चे को देंगे। उसके 3 स्कूल खोले थे और उन्होंने कहा था कि अगले कार्यकाल में एक ब्लॉक के अंदर हम अच्छी शिक्षा पहुंचाएंगे। इस सपने के लिए, इस उद्देश्य के लिए हम हमारे नेता आपके बीच में सहयोग मांगने आए। हमारे नेता कहते हैं कि देश को नेताओं की नहीं समाजवादी नीतियों की जरूरत है। एक बहुत अमीर हो गए, एक बहुत गरीब होते जा रहे हैं। कहीं पे पहाड़ बन गया, कहीं पे खाई बन गई। ये बात हटानी है। खाई और पहाड़ के भेद को मिटा के समतल जमीन माननीय अखिलेश यादव जी बनाएंगे। साथियों, कोरोना के बीच में एक घर के अंदर मौत नाच रही थी, लेकिन ये देश का शासक, ये देश का प्रधानमंत्री कहता है कि आपदा में अवसर तलाशो। आपदा में अवसर ऐसा तलाशा कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता कालाबाजारी में लग गया। 10 रुपए की दवाई 1000 रुपए में बेचे। ये ऐसे लोग हैं और ऐसा शासक है। समाजवादियों ने साफ कहा कि मुझे सस्ती शिक्षा और सस्ती चिकित्सा चाहिए। साथियों, ये इस देश में जो लोग शासन कर रहे हैं, ये कहते हैं हमें दलितों का उद्धार करना है, हमें पिछड़ों का उद्धार करना है। लेकिन जब स्वामी ये केशव प्रसाद मौर्य जब बगल में बैठते तो उसका हाथ झड़क देते हैं, उसके साथ इतनी नफरत है। काम से नफरत करने वाले, जब मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो उस मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलने का काम किया। ये कुर्मी, अहीर, कुशवाहा, लोधी, मौर्य के प्रति ये सोच है भारतीय जनता पार्टी की। कितनी नफरत करते हैं वो पिछड़ी जातियों से, दलितों से। क्या इतने नफरत करने वाले लोग सत्ता में बैठे हुए नेता क्या दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर के लिए कोई अच्छी नीति, कोई विकास की नीति बनाएंगे? ये हो नहीं सकता। इनसे उम्मीद करना झूठा है, इतना ही झूठा है जितना रेत से तेल निकालने की कल्पना। इस छुआछूत, मेरे नेता ने कहा कि समता बिना समाज नहीं, समता बिना समाज नहीं, फिर समाज जमराज नहीं। जिसमें समता की चाह नहीं वो अच्छा इंसान नहीं। हमें एक जन समूह से समाज बनाना है और समाजवादी विचारों को जमीन पर उतारना है। ये जो मेहनत करने वाले लोग, जिनकी बीमारी फटी है, जिनके हाथों में ठेके पड़ी है, जिनके तेरे मुरझाए हैं, जिनके बदन पे कपड़े नहीं है, उस हर एक की आवाज है। अखिलेश
अखिलेश यादव उनके नेतृत्व में, उनके संघर्ष में साथ खड़े हो और समाजवादी विचार को जमीन को उठाते हुए अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय अखिलेश, जय